हेलो एवरीबॉडी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि ट्रायोलॉजी और पायनियर कंपनी के बीच में बिजनेस डील फाइनलाइज हो गई। आज की इस मीटिंग में हम इस डील से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और उसके बाद मिस पूर्वी देशमुख कनाडा जा सकती हैं। राइट मिस्टर आनंद, आई बिलीव कि मिस पूर्वी को कनाडा जाने की काफी जल्दी है। खैर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मिस्टर आनंद की इस डील में हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी पेपर वर्क फॉल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी की नाक कट जाए। राइट मिस पूर्वी? आई मीन टू से कि कंपनी की नाक बचाना, कंपनी की इज्जत बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी मुश्किल और इतनी मिन्नतों के बाद जो हमने चाहा वो हमें मिला, तो उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहिए। राइट मिस्टर आनंद? श्योर सर। मिस्टर आनंद, आप प्लीज मिस पूर्वी के मैनेजर्स के साथ बैठिए, ये आखिरी प्रेजेंटेशन डिस्कस कीजिए, और अगर सब कुछ सही है सो वी शुड साइन द डील एंड मूव अहेड। श्योर सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारी दोनों कंपनीज की इस पार्टनरशिप का पहला दिन, शायद तुम्हारी और मेरी जिंदगी की पार्टनरशिप का आखिरी। देखो पूर्वी, क्या मैं परी से एक बार चाहूँ? एक्सक्यूज मी सर, हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं। Sure. बस आप दोनों को साइन करना है। Okay. Well, आनंद, हमारी कंपनी से जो दो विटनेस होंगे वो होंगे मिस्टर नरेन एंड मिसेस रुशाली करमरकर। तो जैसे ही वो वापस आते हैं ये पेपर साइन हो जाएंगे। टिल देन मिस पूर्वी, ऑल योर्स। मैं ये पेपर्स कनाडा ले जाना चाहूँगी क्योंकि आई और पापा वहाँ हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसे हो अर्जुन? आई एम सॉरी अर्जुन, मैं इस तरह तुम लोगों की मीटिंग के बीच आ गई, लेकिन ट्रिलॉजी की एमडी होने के हक से मैं कुछ फैसले ले सकती हूँ। इसलिए प्लीज तुम इन सब लोगों से कह दो कि ये डील साइन होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद। आई, लेकिन मैंने परसों के कनाडा के टिकट्स भी बुक करवा दिए, मुझे वापस जाना है। पूर्वी, अभी हम कनाडा नहीं जाएंगे, अभी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। लेकिन आई तो ये डिले क्यों करवा रही है? और तू इस तरह अचानक क्या, मुझे बताया भी नहीं। बस बस, कितने सवाल पूछेगी? सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन बाद में। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारी पूरी फैमिली मेरे साथ आई है। घर चल के सबसे मिलने। अर्जुन, ये पेपर्स हम कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे और इन्हें साइन कर देंगे। चले पूर्वी? सर, यहाँ तक आकर डील का रुक जाना मतलब बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो ये लोग डील साइन करने वाले थे और अब कह रहे हैं कि फिर से पेपर्स पढ़ेंगे। सर, ये तो नाक कटने वाली बात हो गई। देखिए मिस्टर आनंद, वो तो मुझे नहीं पता कि नाक कटने वाली बात है या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि फिलहाल के लिए हमारी नाक बच गई। अब मैं कुछ समझा नहीं सर। आपने सुना नहीं कि मिस पूर्वी यहाँ पर कुछ दिन और रुकने वाली? मतलब? कुछ आप नहीं समझ। गो अहेड। ओके सर। भाई, आज भी ये घर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है ना? कनाडा में वो बात नहीं है ना? अच्छा, बाबा कहाँ है? बाबा, बाबा।
पूर्वी मानव यहाँ नहीं है, वो बैंगलोर गए काम से। अच्छा आई से एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आई तुम लोग इंडिया इसलिए तो नहीं आए ताकि मुझे और अर्जुन को एक कर सको? पागल हो गई तू? मेरे तो दिमाग में भी चीजें नहीं पूर्वी। हम लोग तो यहाँ इसीलिए आए क्योंकि इतने सालों से हमने मुंबई नहीं देखा था, तो हम लोग यहाँ गए और तू यहाँ थी तो तेरी याद भी आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा सुन, अपना सामान होटल से मंगा ले, अब हम यही रहेंगे। हाँ, चाय बनाओ तेरे लिए? नहीं। अगर तुझे सच बता देती तो तू आज रात को ही फ्लाइट पकड़ कर कनाडा चली जाती। तेरी आयु पूर्वी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2 दिन के बाद बेटे की शादी, लेके जाओ इसे। हम आएंगे, तोड़ के आ जाइए। सबके सब देख क्या कर रहे थे आप? कौन है ये? रोज का है, बेवड़ा है। बेवड़ा है, मरने दे। ये कर क्या रहा है? कर क्या रहा है तू? ऐसे होते हैं बाप। ऐसे ही होते हैं बाप, समझ गया? हमारा बाप ऐसा ही है। प्रशांत, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ तू। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ से उठना मत बिल्कुल। बाबा मैं आपसे अगो भाई, अगो काय गए? बिल्कुल हमारे अर्चना जैसी लगती है। अरे इसे देखा और मैं 25-30 साल पीछे गई। अर्चना जब शादी करके घर पे आई थी तो ऐसे ही लगती थी। ताई, ये तो बिल्कुल तेरे जैसी है। ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी मैम, आप लोग प्लीज अंदर आइए ना, अंदर आइए। चल अंदर आओ। रण मैम प्लीज आइए। आई अंकिता, अगो अंकिता, ये ले, तेरे बाबा को ना मैं बहुत दूर छोड़ के आई हूँ। शाम तक बेवड़ा मुंह नहीं दिखाएगा। बड़ी मुश्किल से वो कंगन निकाल के आई हूँ उसके हाथ से, छोड़ ही नहीं रहा था। ताई मैंने बोला था ना, क्या तुम? मैंने विशाल और रमेश अन्ना को बोलकर रखा है, जब भी घर में कोई रस्म होगी ना तो उसको यहाँ आसपास भटकने नहीं देंगे। थैंक यू काकी। वो अंकिता, बड़ी मुश्किल से मिलती है इतनी भाग्यशाली बेटी। पता नहीं राघव क्यों नहीं समझता है, लेकिन हाँ, चाली वाले तुझे जानते भी है और समझते भी है। हम सब है ना तेरी शादी की तैयारी करने के लिए। तू जरा भी चिंता मत करना, हम सब तेरे साथ है। खुद को अकेली मत समझना। हाँ, अरे बाप रे, मैं भी क्या बोल रही हूँ कब से। लगता है तेरे घर पे कुछ मेहमान आया ना। मैं चलती हूँ, ठीक है? आप लोग प्लीज अंदर चलिए ना। करे लापा लाप लाल।
हमरे घर में गाना बजाना। हमारी बिटिया की राजा से शादी है, तू रानी बन जाएगी। आपको कैसे पता कि आपने कभी अर्चना देशमुख को देखा है? उसके परिवार में से किसी को देखा है? नहीं देखा ना, तो ये बकवास मत कीजिए। आपको नहीं पता बाबा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है। इतने सालों में, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इतना अपनापन किसी से नहीं मिला जितना उनके परिवार से मिला है बाबा। और आप कह रहे वो कुछ नहीं लगते। मैं नहीं जानती थी उन्हें, लेकिन जब जाना तो वाकई में लगा कि कोई है हमारा अपना जो हमसे बहुत प्यार करता है। पता नहीं क्यों अभी मिली है, लेकिन फिर भी वो महसूस हो रहा है। आप सही कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, बिल्कुल सही। लेकिन वो मेरी तरह दिखती है, और इसीलिए कोई ना कोई कड़ी है जो हमें एक दूसरे से अब तक बांधे रखी। शायद यही वजह कि वो मेरी शादी करा रही। मैं नहीं जानती वो क्या है, लेकिन कुछ तो है। आप मुझे अपना बाबा कहते हैं ना? ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिस हक से आप मुझे अपनी बेटी बुलाएं? इस घर में इतने वक्त से शादी की बातें चल रही हैं। क्या कभी आपने एक बार भी पूछने की कोशिश की कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है इस घर के लिए? मैं क्या करूं अपनी बेटी की शादी के लिए? पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा। आप बताइए, आप कैसे बाबा है? पापा, जिस घर में शादी होती है ना, चाहे वो घर कितना ही पैसों से भरा क्यों ना हो, लेकिन शादी की जिम्मेदारी होती है। आपको एक बार नहीं लगा कि आपकी बेटी अकेली है? वो कैसे निभाएगी इतनी सारी चीजों को? वो कैसे पूरा करेगी हर किसी की जरूरत को? मैंने और मेरे भाई बहनों ने कैसे तैसे कर लिया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई? आप नहीं आए, और आप आए कह रहे कि तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। किस हक से? आप बताइए, किस हक से? आपको कोई हक नहीं है हम पर। बस एक बात की खुशी है, सच कह रही हूं बाबा, मेरी विदाई होगी ना, मेरी विदाई अकेले नहीं होगी जैसा मैं सोचा करती थी कि मुझे शायद अकेला जाना पड़े। मेरे साथ पूरा देशमुख परिवार होगा, जिन्होंने मुझे अब तक के सारे रिश्ते दिए, चाहे आजी का हो, चाहे पिता का हो, या चाहे आजोबा का हो, सारे रिश्ते। लेकिन आप नहीं होंगे। अगर वाकई में भगवान है ना, तो उनको जरूर मुझ पर दया आ गई होगी। इसीलिए अर्चना देशमुख को भेज दिया हमारे लिए, जो शायद हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, मेरी भाई बहनों की खुशियों का ख्याल रख सकता, क्योंकि हमारा बाप तो है ही नहीं। आपको पता है बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या होता है? कन्यादान। और वो हक आप खो चुके, वो हक खो चुके आप, क्योंकि मेरा दान अब कोई और करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, बेशरम हो चुके। बकवास बंद कर, बहुत गुन गा लिया तूने ऊ लोगन के। तो हमने कहा ना कि ऊ लोगन तोरे कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं। तो कौन है हमारा? कौन है हमारा?
बहुत हो गया, चल ताई चल। नहीं बाबा, मुझे लगता है पूर्वी को यहाँ लाना बेकार रहा। देख, एक दूसरे से बात करना तो दूर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। तेजू, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? एक सेकंड। आई आई वैशाली जी, एक सवाल है, करूं? आपने सारा इतना डेकोरेशन पे खर्चा किया, ये खान पान पर इतना खर्चा किया, इतने सारे मेहमान बुलवाए, इसलिए मतलब नरेन का संगीत है आज। संगीत है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, कभी चालू होगा? एग्जैक्टली, वो इनका मतलब है जब तक संगीत में एंटरटेनिंग डांस परफॉर्मेंस ना हो तब तक मजा नहीं आता। जी नहीं, हमने सब अरेंजमेंट किया है, बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, बताओ क्या? हाँ, वो आते हैं ना तब तक हम लड़के वर्सेस लड़कियां डांस कंपटीशन रखते, कैसा है? नाइस, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, शुरुआत कौन करेगा? टॉस कर लेते हैं। नहीं, टॉस वॉस नहीं करते, हम शुरुआत करेंगे लड़के। एंड हमारी तरफ से अर्जुन सर, क्यों? यस, अर्जुन सर विल परफॉर्म, वो करेंगे डांस। व्हाट? परफॉर्म फॉर व्हाट? लड़कों की तरफ से डांस करेंगे। डांस? नरेन, मैं डांस अभी क्या बात कर रहे हो अर्जुन, ये लड़के वालों की इज्जत का सवाल है। अरे तुम नरेन के इतने अच्छे दोस्त हो, सेलिब्रेशन की शुरुआत तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए, राइट? कम ऑन। अर्जुन, यस। अब लड़कियों की तरफ हमारी तरफ से, हमारी तरफ से पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी, चल डांस करने के लिए चल। आजी, मुझसे डांस वांस नहीं होगा। नखरे मत कर, पापा का नाम ले और मैदान में उतर। कम ऑन पूर्वी, चलना प्लीज, बैंग ऑन। जो मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, प्लीज जबरदस्ती मत कर। तेरे लिए शेगांव से मंगाई। पता है, इसमें गजानन महाराज का बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसी शॉल मैंने अपनी शादी में भी पहनी थी और मेरे लिए आई ने मंगाई, याद है तुझे? ये ले। भगवान करे बहुत सारी खुशियां। अंकिता, ये पप्पा की मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से? मेरे बाबा ने मुझे दी। आजी, बाबा, अरे तुझे याद है मैंने ऐसी मूर्ति सोहम को दी बहुत सालों पहले। मैं अर्जुन, तू भी ना कैसी बातें कर रही है? अरे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ऐसी कई सारी मूर्तियां मिलती है। मिलती होंगी, मैं भी क्या। अच्छा, वो बारात आती होगी ना, हम लोग जाते हैं। किधर, तुम आराम से तैयार हो जाओ। आई, चल भाई, बाहर चल। फिर माँ बाप होने के नाते आज हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। नहीं मानव, हमारी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है। मानव, पूर्वी का घर तो बस गया वापस, लेकिन ओवी अभी भी अकेली है। कहाँ है, कैसी है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता।
अपने बच्ची को कैसे बड़ा किया हम नहीं जानते। इन सालों से हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया कि हमें लगा वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं माना। अगर अर्जुन अकेला रहा है तो वो भी अकेली होगी। गलती हमसे हुई, हम उसके माँ बाप होकर उसे समझ नहीं पाए। एक बार बच्चों से गलती हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो बिल्कुल सही कह रही हो अर्चना। बस अंकिता की शादी हो जाए तो हम हमारी ओवी को ढूंढेंगे, उसके पास जाकर उससे अपने घर वापस ले आएंगे। हमने एक बेटी को उसका ससुराल दिलवाया है, तो दूसरी बेटी को अपना घर दिलवाएंगे। सेमेंत पूजा रस्म शुरू करनी है, इसलिए लड़के वाले आगे आ जाइए और लड़की वाले इधर आइए। और सबसे पहले लड़की की आई जो है लड़के के पैर दूध से धोई। ठीक है पंडित जी, मैं धो देती हूँ। नहीं हर्षो, पैर तो मैं धोऊंगी। नहीं मैं भी धोऊंगी। टॉस कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, तीनों जने धो। थैंक यू। अब ये पानी पौधे में डाल दी। एक मिनट मेरा प्लान क्या? ओम गणनन्त्वा गणपति गंगव महे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगव महे वसो मम आहम जाति गस्व। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ददम फुलचार्चनम। अरे भाई क्या कर रहे हो? मंगलाष्टक से पहले आप वधू का चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? शास्त्र यही कहता है। तो बुलाइए, मैं बात कर लेता हूँ। अरे ये रीति यही कहती है भाई, मानते क्यों नहीं? तो दोनों से बात कर लूंगा, आप बुलाइए तो सही, मुझे आना को देखना है। अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। क्या कर रहे हो आप? फोटो में भी वधू का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ तो देखूंगा नहीं, पेपर साइड के लिए खींच के रखिए, फिर से आपका शास्त्र आ गया बीच में तो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तेजू, ये नरेन तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगता? कैसी हरकतें कर रहे थे? नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। इनफैक्ट ही इज सो क्यूट, कितना टैलेंटेड है, कितना जीनियस है। जिन लोगों ने छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी देखी होती है ना,
वो लोग नॉर्मली बहुत एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, ही इज सो डाउन टू अर्थ, कितना ह्यूमरस भी है ना, फुल ऑफ लाइफ। अंकिता बहुत लकी है, उसे नरेन मिला। अंकिता को देख कितनी सुंदर लग रही है। भाई तू भी ऐसी लगती होगी ना जब तेरी शादी हुई थी। तो मेरा हाथ छोड़िए। ऐसा नहीं है। तुम चीजों को समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती? यहाँ पे मैं तुम्हारी फिजूल की बातें सुनने नहीं आई हूँ समझी। फिजूल की बातें पूर्वी, फिजूल की बातें नहीं, ये सच्चाई है। पता क्या, तुमसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मैं और अर्जुन 20 साल एक साथ रहे। तुमने ऐसा कैसे मान लिया कि एक इंसान 20 साल तक अकेले रह सकता है? दिखने में तुम मुझे बहुत सेंसिबल लगती हो पूर्वी। माना कि अर्जुन से 2 महीने में गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी लाइफ से ही चली गई। तुम्हें पता है, उसने इस 2 महीने में हर वो मुमकिन कोशिश की है मुझे वापस बुलाने की। इनफैक्ट उसने मुझे कल ही फोन किया था कि तुम उसकी लाइफ में वापस आना चाहती हो। पहले मैंने नहीं माना, बट तुम्हें देख के लगता है कि वो सच कह रहा था। तभी देखो तुम यहाँ खड़ी हो। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि अर्जुन अगर सच में 20 साल तक अकेला होता तो एटलीस्ट तुम्हें एक कॉल तो करता? अरे अगर वो कॉल नहीं करता तो तुम्हें कहीं और से पता चल जाता कि अर्जुन 20 साल से तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने मुझे ये बताया। हो पूर्वी, अर्जुन तुम्हें जो कहता है तुम मान लेती हो? ऐसा तो नहीं है ना कि अर्जुन ने तुम्हें इससे पहले झूठ बोला ही नहीं? आज भी उससे इतना प्यार करती हो? वो भी चाहे तुम मुझे कुछ भी कह, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करूंगी समझी तुम? ठीक है, अर्जुन की बात पे तो भरोसा करोगी ना? ओवी, मेरा वॉलेट। देखो, पिछले 20 सालों में मुझसे जो गलती हुई मैं मानती हूँ उसे, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने जो देखा जो सुना बस उसी को सच मान लिया। तुम्हें एक बार भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया मैंने। लेकिन अर्जुन, आई एम वेरी सॉरी। और इस बार मुझे तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार ये कह दो कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, वो भी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। मुझे किसी प्रूफ, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत। I'm really sorry. I'm really sorry. सॉरी किसने? मैंने झूठ बोला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।